नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती। आज चर्चा करेंगे गायक मुकेश की। क्योंकि ये जो है मुकेश की जन्म सदी वर्ष है। गायक मुकेश का जन्म दिल्ली में 22 जुलाई 1923 को हुआ था। इसके वजह से जो है हम जो है मुकेश की जन्म शती वर्ष मना रहे हैं और इस पे चर्चा करने के लिए, इनके गानों पे, इनके नगमों पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ राजीव श्रीवास्तव जी हैं, जिन्होंने ये किताब लिखी है मुकेश के बारे में, भारत के प्रथम वैश्विक गायक। और ये किताब जो है काफ़ी दिलचस्प किताब है, ढेर सारे किस्से हैं इसमें और उन्हीं की जुबानी सुनेंगे राजीव जी से इन मुकेश के बारे में। राजीव जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला एनडीटीवी इंडिया से बातचीत करने के लिए। नमस्कार और मनोरंजन जी। मेरा पहला सवाल है, जो आपकी किताब में पढ़ रहा था, तो जो पहला गाना मुकेश जी का सबसे फेमस हुआ था, दिल जलता है तो जलने दो, उसके बाद केएल सहगल साहब ने कहा था ये गाना मैंने कब गाया, ये किस्सा क्या था? ये बड़ा अच्छा प्रश्न किया मनोरंजन जी आपने। दरअसल 1945 की वो फिल्म थी पहली नजर, और उसके जो नायक थे वो मोतीलाल साहब थे और अनिल विश्वास संगीत निर्देशक थे। तो और सबको मालूम है कि मुकेश जी के जो आइडियल थे वो केएल सहगल थे, और केएल सहगल तो सभी के आइडियल थे, वो लता मंगेशकर हो, किशोर कुमार हो, और भी उस समय के जितने भी सिंगर थे सभी के थे। तो लेकिन बाकी लोगों के गीतों में और मुकेश साहब के गीतों में फर्क ये था कि मुकेश जी उनकी कॉपी या नकल नहीं करते थे, वो उनकी भक्ति थी, और भक्ति भी उस तरह की थी कि जैसे आप एकलव्य की जो भक्ति थी उस तरह की थी। तो जब ये गाना रिकॉर्ड हो गया, दिल जलता है तो जलने दे, तो वो बिल्कुल सहगल साहब के ही शैली में था, और जो खरज सहगल साहब के आवाज में है, वो खरज मुकेश साहब के आवाज में वो दर्द भी था। तो एक दिन यूं ही वो सहगल साहब को ये गीत सुनाई पड़ा कि भाई ये दिल जलता है तो जलने दे, तो वो बड़े ध्यान से सुन रहे थे और फिर अपने साथ के लोगों से पूछा कि भाई ये गाना मैंने कब रिकॉर्ड किया। तो ये इससे जी आप इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट किसी गायक के लिए और भी नए गायक के लिए नहीं हो सकता था। सही कहा आपने। तो ये पहले गीत से ये जो जादू और करिश्मा जगा मुकेश साहब का, वो फिर अंत तक चलता रहा। जी सर, गाने तो ढेर सारे हैं, लेकिन मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि कुछ जिन गानों की राइट्स हमारे पास है, जो गाने हम आपको दिखा सकते हैं टीवी पर, हम उन्हीं गानों की चर्चा करेंगे राजीव जी से। सर, फिल्म सरस्वती चंद की बात आपसे करना चाहूंगा। चंदन सा बदन, फूल तुम्हें भेजा है खत, हमने अपना सब कुछ खोया, इसके बारे में, इस फिल्म के बारे में और इन 3 गानों के बारे में बताइए। जी देखिए, सरस्वती चंद जो फिल्म है, कल्याण जी आनंद जी का वो संगीत था और इंदिवर साहब ने गीत लिखे थे। तो ये जो चंदन सा बदन, चंचल चितवन, धीरे से तेरा ये मुस्काना, ये उस समय का तो सबसे अधिक लोकप्रिय गीत तो था ही, लेकिन ये कालजयी गीत है। और कालजयी इस तरह का था कि आज तक श्रृंगार और प्रेम के गीतों के लिए इसकी मिसाल दी जाती है, इसका उदाहरण दिया जाता है। और मुकेश साहब ने जिस तन्मयता से इसको गाया है, और जो शब्दों के अर्थ होते हैं और अर्थ के भी भीतर जाकर उसके जो भाव हैं, उसको जिस हिसाब से वो रिप्रोड्यूस करते थे मुकेश साहब, वो इस गाने में आप देखिए तो आपको लगेगा। और इस गाने के एक बीच में पंक्ति अंतरा में, ये काम कमान भवें तेरी पलकों के किनारे कजरारे। अब ये जो रूपक और ये जो श्रृंगार के लिए जो इंदिवर साहब ने जो इसको शब्दों में बांधा है, वो हिंदी साहित्य का भी एक अनमोल एक उपलब्धि है। तो सिनेमा में जो साहित्य है वो इन गीतों में मिलता है। उसी तरह से फूल तुम्हें भेजा है खत में फूल नहीं मेरा दिल है, आहा, ये तो प्रेमियों के लिए आज भी बहुत ही प्यारा, बहुत ही हृदय के नजदीक का गीत है, जिसे लता मंगेशकर ने साथ में इनके गाया है। तो इस तरीके से इस फिल्म के सारे गीत अपने जमाने के तब ऑल टाइम ग्रेट थे और आज भी ये कालजयी गीतों में आते हैं। और ये मुकेश साहब के स्वर का
बहुत ही बड़ा करिश्मा इन गीतों में आज भी लोगों को देखने सुनने को मिलता है। तो मैं चाहूंगा कि इसमें से कोई भी एक गीत आप बजा सकते हैं। नहीं, हम तीनों गीत बजाएंगे। हमने अपना सब कुछ खोया भी बजाएंगे, इसके बारे में कुछ? हाँ जी। हमने अपना सब कुछ खोया प्यार तेरा पाने को। अब देखिए, चंदन सा बदन जहां एक तरफ बिल्कुल श्रृंगार का, यौवन का और प्रेम की उत्कंठा का गीत है, तो उसी के विपरीत में ये जो गीत है वो विरह का गीत है। और जब आपका दिल टूटता है, आपका जो प्यार है वो आपसे रूठता है, तो दिल में किस तरह की भावना आती है, उसको इस फिल्म में मुकेश साहब ने जिस तरीके से संप्रेषित किया है, मैं कहना चाहूंगा कि ये जो कम्युनिकेशन स्किल है, तो कम्युनिकेशन पावर जो मुकेश साहब की आवाज का था और उनका जो अपना एक खुद का जो करिश्मा था, वो इस गीत में आप देखिए। आपको लगेगा कि जैसे आपकी अपनी बात, आपके साथ अगर ये कभी कुछ घटित हुआ होगा तो लगेगा जैसे आपके ही दिल टूटने की बात मुकेश साहब हूबहू बता रहे हैं। तो ये है इस गीत का बहुत ही अलग तरह का एक चरित्र। जी, कन्हैया के उस गाने की बात कर लेते हैं राजीव सर, रुक जाओ वो जाने वाली। जी हाँ, कन्हैया फिल्म का जो ये गीत है, रुक जाओ जाने वाली, मैं तो राही तेरी मंजिल का। अब देखिए, इस गीत में जो मुकेश साहब के बारे में ये लोग कहते हैं कि वो दुख या दर्द भरे जो गीत हैं उनको ही आवाज देते थे या उनकी आवाज उसमें सूट करती थी, तो ऐसा नहीं है। ये जो गीत है कन्हैया फिल्म का, इसमें राज कपूर हीरो थे और शंकर जयकिशन का ये संगीत है। तो अब इसमें आप देखिए कि बिल्कुल एक अल्हड़पन जो है और अपनी नायिका के या प्रेमिका के साथ में जो एक चुहलबाजी है वो सब इसमें है। लेकिन एक जो तत्व है जो बाकी लोगों के अल्हड़पन से मुकेश साहब को अलग करती है, वो है सरलता। मतलब आपको कहीं भी ये नहीं लगेगा कि ये जो प्रेमी है ये फ्लर्ट कर रहा है ना, वो ये लगेगा कि ये सच्चा प्रेमी है और बिल्कुल जो बात कह रहा है बिल्कुल सच्ची बात कह रहा है। और वो कहता है कि रुक जाओ जाने वाली, तो वो उस नायिका को भी लगता है कि हाँ, ये मुझे जो रुकने के लिए कह रहा है वो बिल्कुल हृदय से कह रहा है, ये कोई नखरे वाली बात नहीं कह रहा है। तो ये मुकेश साहब की जो व्यक्तित्व का और उनके जो स्वर सौंदर्य का वो करिश्मा आपको इस गीत में दिखता है। और ये भी हमेशा जमा गीतों की इस श्रेणी में टॉप पे है। राज कपूर और मुकेश की दोस्ती के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले दो गाने और हैं हमारे पास। रजनीगंधा के कई बार यूं ही देखा है और धरती करे पुकार जब हम तुम चोरी से, इसके बारे में बताएं। हाँ, पहले मैं धरती कहे पुकार का जो गीत है, जे हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से, जइयो कहा ए हुजूर, तो इस गीत में जितेंद्र साहब हैं और इनका म्यूजिक है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब का। तो अब इस गीत में देखिए कि जो मुकेश साहब थे तो दिल्ली के, लेकिन दिल्ली के होने के बाद में भी जो भोजपुरी का अंदाज है या अवधी का अंदाज है, वो भी जो उनका उच्चारण है वो इतना शुद्ध है और ऐसा लगता है कि जैसे वो वहीं के कहीं उत्तर प्रदेश, बिहार और आसपास का जो इलाका है वहाँ के वो हैं और वो अपनी बात कह रहे हैं। तो ये जो एक अंदाज है उनका, जो लोक गीतों का जो एक अपना प्रकृति होता है उसके साथ जुड़ने का, वो इस गीत में होता है। और इस गीत में भी देखिए कि वो बिल्कुल अंदाज में जैसे कोई चैता गाया जाता है उस समय जब आदमी बिल्कुल मन से प्रसन्न होता है, उस तरीके से ये प्रेम गीत है और इसको वो गा रहे हैं। तो ये गीत अपने आप में लाजवाब है। बिहार यूपी में हम देखते हैं जब चैता वगैरह गाया जाता है, लोग नाचने लगते हैं, झूमने लगते हैं और बड़ा एक अजब सा उल्लास और नजारा होता है। जी जी जी। और मुकेश साहब ने जब चैता की आपने बात की, तो एक चैता जो है मुकेश साहब का वो पंडित रविशंकर के म्यूजिक में है। अनजान साहब का वो लिखा गीत था और मुंशी प्रेमचंद की वो कहानी पे आधारित फिल्म था गोदान, और राजकुमार उसके हीरो थे। तो उसमें जो गीत है हिया जरत रहत दिन रैन हो रामा, तो ये जो चैता की प्रकृति है वो इस गीत में है। तो इसको भी बड़े लाजवाब मुकेश साहब ने गाया। और एक बार पंडित रविशंकर से इस गीत के बारे में बात हो रही थी तो वो भी बड़े प्रसन्न थे। रजनीगंधा तो की कुछ गीत है, बात लेकिन कर लेते हैं, कई बार यूं ही देखा है। जी,
ये गीत इसलिए भी महत्वपूर्ण है, मुकेश साहब के जीवन का भी एक महत्वपूर्ण ये गीत इसलिए है क्योंकि ये गीत योगेश ने लिखा था और सलील चौधरी का ये म्यूजिक है और मन्नू भंडारी की जो कहानी थी उस पर आधारित ये फिल्म थी रजनीगंधा। तो रजनीगंधा का ये गीत था, इसमें पहली बार मुकेश साहब को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का जो बेस्ट प्लेबैक सिंगर का जो अवार्ड था वो मिला था 1974 में। और इस गीत का एक अपना आनंद है। सलील चौधरी का जो म्यूजिक है, जिस हिसाब से वो म्यूजिक में आगे बढ़ते हैं और शब्दों के साथ जिस तरीके से मुकेश साहब उसको बिल्कुल जीते हैं, आपको लगेगा कि वो शब्द उनके भीतर से जैसे जन्म ले रहे हैं, वो किसी का लिखा हुआ नहीं गा रहे हैं, बल्कि ऐसा लगता है खुद सृजन उनके भीतर से हो रहा है। तो वो सारा कुछ आप अनुभूत करते हैं जब इस गीत को आप सुनते हैं, चाहे पर्दे पे देखते हैं। तो इस गीत का बड़ा ही अलग अंदाज है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से पुरस्कृत ये मुकेश साहब का एकमात्र गीत है और इसको सुनने का आनंद ही सबसे अलग है।